तो भाई आज भी आपको बहुत सी अपडेट्स मिलने वाली है हिप हॉप कम्युनिटी की तरफ से। तो प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो अपन कितने ज़्यादा पास में 1000 सब्सक्राइबर के। तो प्लीज़ भाई जल्दी से करवा दो यार। अभी अपन शुरुआत करेंगे बादशाह भाई से। तो उनका एक ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है आवारा। पोस्ट आपके सामने है और इसमें फीचरिंग होने वाली है रीत तलवार की। फिलहाल अभी इसकी रिलीज डेट नहीं आई है, जैसे भी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ इक्का भाई के बारे में। तो बहुत से भाइयों का सवाल था क्या वो साइन हो चुके हैं मास अपील इंडिया लेवल से। तो हाँ भाई कंफर्म हो चुका है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है उसकी। आप देख सकते हो अभी उनके फ्यूचर में जो भी ट्रैक्स आएंगे वो अपन को मास अपील से देखने को मिलेंगे। और उनकी जो अपकमिंग आई एल्बम है वो भी वहीं से आने वाली है। और एक बात और, उनकी जो एल्बम आने वाली है आई उसकी रिलीज डेट अनाउंस होने वाली है अक्टूबर में। तो आप उसका भी वेट करो, मैं आपको बता दूंगा। अभी इसके बाद से मैं बात करने वाला हूँ डिवाइन के बारे में। तो भाई जो उनका ट्रैक आने वाला था मिर्ची, जो कि उनके एल्बम पुण्य पाप का सेकंड ट्रैक है, उसकी म्यूजिक वीडियो आउट हो चुकी है। तो लिंक आपको मिल जाए डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। अभी इसके बाद से मैं बात करूँगा हनी भाई के बारे में। तो भाई जो उनका ट्रैक आने वाला है फर्स्ट किस, उसका ऑफिशियल पोस्टर कल आने वाला है। उन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू अनाउंसमेंट करी थी। तो पोस्ट आपको दोपहर में 1 बजे देखने को मिलेगा। तो अभी हनी भाई की बात चली रही है, तो रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आउट हुआ था जब लोका ट्रैक उनका आया था उस टाइम पे। तो उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया था हुज योर फेवरेट हिप हॉप आर्टिस्ट। तो उन्होंने बंटाई का नाम लिया था। तो बंटाई ने एक स्टोरी डाली है हनी भाई के लिए, जिससे लग रहा है कि फ्यूचर में अपन को एक कोलैबोरेशन ट्रैक देखने को मिलने वाला है दोनों की तरफ से। और हनी भाई को फॉलो भी किया है इंस्टाग्राम पर अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, देन आपको स्टोरी दिखाऊंगा। The launch event of Loka, you said Emiway Bantai is your favorite rapper. Why so? स्टाइल पसंद है। वो आदमी एंटरटेन करता है, वो रैप नहीं कर रहा, वो सिर्फ पकड़ 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 लाइंस नहीं लिख रहा। उसके हर लाइन में एंटरटेनमेंट है, उसकी हर बात में ह्यूमर है। तो ही इज़ क्रेजी, ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ अ क्रेजी हिप हॉप आर्टिस्ट। और वो कर रहा है, इसे कहते हैं हिप हॉप। उनका कौन सा गाना आपका फेवरेट है? चल छोटे जम कर समथिंग लाइक दैट। तो इसके बाद से बंटाई ने इसी इंटरव्यू को शेयर करके लिखा जस्ट सो दिस ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट टू हनी भाई रियल बन। और इसके बाद से फॉलो भी किया इंस्टाग्राम पर। तो आप लोग अपना ओपिनियन दो कमेंट करके, आप क्या चाहते हो यार दोनों का कोलैबोरेशन हो या ना हो, और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। अभी इसके बाद से मैं बात करूँगा 47 एंड रॉप्सी के बारे में। तो भाई दोनों के बीच में कुछ भी से नहीं चल रहा है। अभी 47 वर्सेस रॉप्सी हो चुका है, सेकंड टाइम फाइट हो रही है। इससे पहले भी हुई थी, तो उस टाइम पे रॉप्सी ने कुछ डिस्ट्रैक्ट्स निकाले थे 47 के लिए, तो उसका रिप्लाई नहीं किए थे 47। लेकिन अभी ये फिर से स्टार्ट हो चुका है और उसका रीज़न यही है, रिसेंटली ट्रैक आउट हुआ है 47 का जिसका नाम है हाथ तो लगा फ्रॉम द ईपी असली इंडिपेंडेंट। तो उसमें कुछ सब्लिमिनल्स हैं जो कि रॉप्सी को लगे, तो उन्होंने कुछ स्टोरीज डाली हैं उसको सुनने के बाद। तो वो स्टोरी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये सब क्यों स्टार्ट हुआ था, कहाँ से हुआ था और क्यों डिस किया था रॉप्सी ने 47 को, वो सब क्लियर आपको अभी हो जाएगा। मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें लाइव आए थे रॉप्सी, तो सब कुछ बताया था उन्होंने। लेकिन वो दिखाने से पहले आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, रॉप्सी की तरफ से एक डिस्ट्रैक आने वाला है जिसमें रिप्लाई होगा 47 को अभी। तो आप ये वीडियो देखो। सीन ऐसा है कि मैं 47 को 2011 से जानता हूँ, ठीक है। उस टाइम पे मैं पूरी बात बताता हूँ, क्योंकि मैं आई एम टायर्ड। मैं इंस्टा पे लाइव जाता हूँ, वो चीज़ कभी सेव नहीं होती। फिर आके लोग 2 महीने बाद पूछते हैं क्यों डिस किया, हाइप के लिए डिस किया। वो अपना सीन ही नहीं है हाइप वाला। हाइप के लिए करना होता तो किसी और बहुत बड़े आर्टिस्ट को करता, ठीक है। लेट मी गेट दैट थिंग क्लियर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सो व्हाट हैपेंड वाज कि 2011 में अपना एक बैटल हुआ था बिट्स पिलानी में, ओके। उस टाइम पे मैं दिल्ली में रहता था, मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, 47 है ही दिल्ली का। सो अपना बिट्स पिलानी में बैटल हुआ एंड 5 राउंड हुए, 4 या 5 राउंड हुए। और क्राउड ने डिसाइड करना था कि कौन जीतेगा। रॉप्सी वर्सेस 47 यूट्यूब पे पड़ा हुआ है बिट्स पिलानी का बैटल। सो इट वाज अ वेरी फ्रेंडली वो थिंग कि मतलब ठीक है हम बैटल कर रहे थे, बट सच कोई वो नहीं था। रिस्पेक्ट थी दोनों आर्टिस्ट के मन में एक दूसरे के लिए। सो बैटल हुई और यहाँ तक कि क्राउड में रफ्तार, इक्का, लिल गोलू, ये सारे बंदे भी थे। सो एवरीबडी वाज अप एंड कमिंग। मैं तब की बात बता रहा हूँ। सो क्या हुआ भाई, लास्ट राउंड में इंग्लिश में बैटल थी। लास्ट राउंड में 40 भाई हिंदी में स्पिट करना शुरू हो गए, यूजुअल लाइक हिज थिंग्स। सो उसमें उसने सनसनीखेज बातें बोली कुछ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलाना, व्हिच वाज गुड, ठीक है। तो वो बैटल जीत गया। क्राउड ने डिसाइड किया, क्राउड ने चीयर कर दिया और वो जीत गया। तो हुआ क्या कि जो विनर था उसका एक्चुअल में, उसको चांस मिलना था एक बॉलीवुड प्रोजेक्ट में, क्योंकि जो जजेस थे वो बॉलीवुड कंपोजर्स थे। और अपना एक दिल्ली का और भाई है रैपर मैडी, सो वो उस टाइम जज था वहां पे। तो इवन दो आई फिनिश्ड सेकंड, वो कहते भाई तेरा हमें ज्यादा बेटर लगा तो हम तेरे को चांस देंगे। मैं ठीक है। बैटल खत्म हो गई, जो भी है, अगर चले गए सारे अगले दिन। अब उन्होंने मेरे को एक बॉलीवुड पिक्चर में मिक्का के साथ गाना दे दिया। तो मेरी और 40 की उस टाइम बात होती रहती थी,
ऑफ एंड ऑन फेसबुक पे। तो उससे हमारी बात होती थी, वो मेरे को बोलता था भाई कोलैब करेगा, कुछ तेज तेज रैप करते हैं। मैं कहा हाँ भाई करेंगे, समथिंग समथिंग लाइक दैट। टेक 9 के गाने उस टाइम बहुत चल रहे थे। वो अलग बात है, वो चीज़ को भी मटीरियलाइज ही नहीं हुई। एंड बात चलती रही। 2-3 साल उसके बाद वो गायब था। उसके बाद ही स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक अगेन। एंड फिर क्या हुआ, मैंने उसके गाने सुने, है ना। एंड बाद में मेरा एक दोस्त है चंडीगढ़ का, निक, so उसके साथ उसने कोलैब किया 40 ने। उस टाइम पे डिजिटली उनका गाना पुश करना था। सो निक वाज लाइक कि भाई ऐसे ऐसे करके हमारा गाना आ रहा, तो डू समथिंग, मेरे को थोड़ा गाइड करो। सो मतलब मैं उस टाइम पे इतना वो था कि मैंने वो उसका गाना तक पुश करवाया उस पे, स्पॉटिफाई पे, इधर उधर फलाना ढीम का, बिकॉज जस्ट आउट ऑफ लव, यू नो, ही इज कोलैबोरेटिंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड यू नो आई नो हिम सिंस दैट लॉन्ग। और उसके पहले भी हमारी बीच में एक आध बार बात हुई। अब उसके बाद मुझे कोई इंस्टा पे टैग करता है भाई एक किसी फैन पेज पे, और वो लगा हुआ है 47 और एक नौरान बीट्स करके उसका प्रोड्यूसर है, वो मेरे को भाई बुली करने लगे हुए हैं। मेरा कोई गाना आया होगा हिंदी रैप में, मेरे नए नए दिन थे अभी, तो मैं अदर आर्टिस्ट की तरह मैं ये नहीं सोचता भाई मैंने गाना बनाया, मैं निकालूं ना निकालूं, गाना बन गया निकाल दिया, ठीक है। सो उसमें बड़ी बेसिक बेसिक राइम्स थी कि उतारूं तेरी हील 6 इंच हील समथिंग समथिंग, तुझे दे दूं बेबी फील समथिंग समथिंग। सो वो नीचे लगे हुए हैं बंदे ना कमेंट बाजी करने, नौरान बीट्स लगा हुआ, मेरे को पता भी नहीं नौरान बीट्स कौन है। सो उस टाइम भी उस बंदे ने बहुत बहस बसाई की थी मेरे से, बट आई डोंट सी हिम एनीवेयर दीस डेज। सो नौरान बीट्स लगा हुआ मेरे साथ करने, और 47 नीचे लगा हुआ वही कमेंट बाजी करने। तो मेरे को जिस बंदे ने टैग किया वो कहता भाई एक पोस्ट नहीं है, और भी ऐसी पोस्ट्स हैं। तो मैंने उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके उसको 47 को टैग कर दिया, और मैंने बोला भाई कुछ डायरेक्ट बोलना होता तो बोला कर, ये सब मत बकचोदियां किया कर। सो टू विच उसने मुझे डीएम में रिप्लाई किया कि अंधा है या दिमाग में दिक्कत है। आगे से मैंने कुछ रिप्लाई किया तो आगे से उसने गाली निकाल दी। अब काफी लोग बोलेंगे भाई गाली निकाल दी तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई। मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर कोई अननोन बंदा गाली निकालता है। बहुत लोग निकालते हैं, बहुत लोगों को मैं ब्लॉक करता हूँ, और बहुत लोगों की मैं परवाही नहीं मारता यार। ठीक है तुम्हारा काम है, तुम ट्रोल करते हो सबको, तुम आते हो ऑनलाइन, तुम अपने पेज बनाते हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। बट व्हेन यू नो समबडी हु इज आल्सो अ रैपर and who literally used to ask you for collabs back in the day and you know him personally, वो आपको गाली देगा तो आप क्या करोगे एज अ रैपर? लड़ोगे जाके? नहीं। फोन पे बात करोगे? नहीं। क्या करोगे आप? उसके बाद भी मतलब मैंने सिर्फ मीम्स में उसको जवाब दिया जो भी है। उसके बाद अपनी बात हुई इधर उधर, मेरे जो इमीडिएट फ्रेंड्स हैं, और सो दे वर लाइक छोड़ दी हमने बात। उसके बाद उसका गाना आया उसके मोजो जोजो के साथ, उसमें लाइन थी दूर रहूं उनसे जिनके सी लिखा है माथे पर। नाउ आई इग्नोर दैट लाइन। मैं कहा चल ठीक है छोड़, सब्लिमिनल बोल रहा है, नाम थोड़ी ले रहा। काफी और लोगों ने वो लाइन पकड़ी, एंड इतने लोगों ने पकड़ी कि बाद में वो चीज प्रूव भी होगी कि वो मेरे लिए थी। क्योंकि जब मैंने फाइनली उसके बाद उसको मैंने एड्रेस की सिचुएशन, मैंने वो डिस ट्रैक निकाला कि भाई पहले तो तुम एक वहां पर आके मतलब अपना अपना वो दिखा रहे हो कि तुम क्या हो, गाली बक के ऑनलाइन तुम भग लिए वहां से। उसके बाद बंदे ने फेसबुक से डिलीट कर दिया मेरे को। इतना इनसिक्योर। जो बंदा 7 साल से मेरे फेसबुक में एडेड था 2012 से 19 तक, 12 की मेरे पास चैट्स पड़ी हैं उसके पास, मेरे पास उसकी चैट्स पड़ी हैं 2012 की, कोलैब करेगा ये वो जो भी फलाना टीम का। तो 2019 में बंदा मेरे को डिलीट मार देता। मैं कहा यार इतना इतना इनसिक्योर आर्टिस्ट, मतलब व्हाई कांट ही जस्ट टॉक, यू नो, बिकॉज ही इज अ रनर। सो चल कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई लोग की बात खत्म कर देते हैं। मैंने वहां पे बात खत्म कर दी, बट उसके बाद उसका वो गाना आ गया, दूर रहूं उनसे जिनके सी लिखा है माथे पर। फिर मैंने कहा भाई छोड़। फिर बात बढ़ती रही, एक गाना मैंने निकाला, फिर उसने निकाला, फिर मैंने गूदा तो बहुत है निकाला। उसके बाद उसने स्वाहा निकाला, स्वाहा, हाँ स्वाहा कि मैंने झाड़ा नहीं खुद मेरा रॉब झड़ गया। सो कहने का मेरा मतलब यार, तुम एक रैपर हो, तुम बैटल रैप कर नहीं सकते। बैटल रैप तुम मतलब ऐसे बचते बचाते कर रहे हो, फिर तुम ये रीजन दे रहे हो कि मैं किसी को हाइप नहीं देना चाहता, मैं किसी को मैं स्ट्रैटेजी से खेल रहा हूँ। वो यार उस लेवल के आर्टिस्ट भी ना, उन्होंने भी शक्ल दिखानी होती है शीशे में कि मेरे को किसी ने डिस मारा,
जो मेरे को जानता है, समझ रहे हो? मैं वो बात बोल रहा हूँ आपको, तभी वो बात बुरी लगती है कि अपा गाला खान थोड़ी बैठे हैं यार उरे, वो भी मतलब नोन बंदों से जो खुद रैपर है। और फिर फाइनली मैंने ज्वाला निकाला, ज्वाला में मैंने एंडेड इट। एंड इसके बाद से रॉप्सी ने कुछ और स्टोरीज डाली थी। कानों में बातों में दम नहीं है, देखूंगा कब तक तुम गली गली बोल के खा लोगे। सारे काम करूं खुद तभी रहता फुल पावर, बातें बनाने में माहिर है ये, जितनी मर्जी जब करा लो। सबको बनना स्टार यहाँ, बस मेहनत छोड़ के सब करा लो। गली ये गली। स्निक डिसिंग की आदत बहुत पुरानी है, जब जानता नहीं तब भी। मिस्टर सुब्लिमिनल से पूछो क्यों हगा था 2019 में। सच बताओ, रिप्लाई किया जाए सुब्लिमिनल डिस का, क्योंकि भाई का रेडी है। तो भाई अभी आप लोग अपना कमेंट करके ओपिनियन दो, आपको क्या लगता है इस मैटर पे। एंड देखते हैं रॉप्सी रिप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूंगा मुझे जो भी पता चलेगा। लेकिन आज के लिए बस इतनी अपडेट्स हैं हिप हॉप की तरफ से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।